अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। बहुत दिनों के बाद आज हमें फिर से मौका मिला कि हम अपनी वीडियो अपलोड करें और अब इंशाल्लाह आपको हमारी वीडियो जो है वो रेगुलर मिलती जाएंगी। तो अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल के बटन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आज की इस वीडियो में सबसे पहले तो मैं आपको परीसा की समर की शॉपिंग शो कराऊंगी जो हमने समर के लिए उसके लिए ये अभी बस स्टार्टिंग कुछ जो मुझे चीज़ें अच्छी लगी थी वो मैंने ली थी इसके लिए, और कुछ चीज़ें जो थी वो इसकी खाला की तरफ से थी। ये अब परीसा की शर्ट्स थी, ये 5 शर्ट्स का पैक था जिसमें ये ग्रे थी, एक ये वाइट शर्ट है, साथ में ये एक पर्पल यूनिकॉर्न वाली है, साथ में ये फोर्थ भी पर्पल ही थी और एक जो फिफ्थ थी वो परीसा अभी पहन चुकी है। जब मैंने ओपन की थी तो सबसे पहले उसने कहा कि ये मुझे पहननी है, इसमें यूनिकॉर्न्स बने हुए हैं, तो वो मैंने उसको पहना दी थी। और साथ ये जो है शॉर्ट्स थी। अच्छा, तो ये हमारे पास इस तरह से 2 पैक्स आए थे और एक पैक में जो है वो 2 शॉर्ट्स थी, जिस तरह से एक ये ब्राउनिश जो है वो कंट्रास्ट के साथ थी और ये दूसरे पैक में जो थी वो मेरे पास इस तरह से आई थी, ये पर्पल सी थी। और ये इतनी सॉफ्ट और इतनी कंफर्टेबल है बच्चों के लिए, समर के लिए बहुत अच्छी है। और दूसरी मज़े की बात इसकी है कि ये आराम से ना आपको बच्चों की अक्सर वेस्ट जो होती है वो छोटी बड़ी होती है, तो ये आप इसको आराम से एडजस्ट कर सकते हैं। अगर इलास्टिक होती है तो वो मुझे बड़ा मसला होता था उसके साथ, क्योंकि कुछ जो इलास्टिक में बहुत ज़्यादा लूज़ होती हैं, बच्चों को वो फिर पूरी नहीं आती, सिलाई लगाओ उसको पूरा करो। तो खैर ये बहुत अच्छी थी। अच्छा, और ये एक ड्रेस था, ये शॉर्ट ड्रेस है और साथ में इसके शॉर्ट्स थी और साथ में इसके ये हेड बैंड है। ये 3 पैक का सेट था। ये जो चीज़ें मैंने आपको दिखाई ये H&M की हैं जो परीसा की खाला की तरफ से आई थी, और ये कुछ चीज़ें जो मैंने यहाँ से इसके लिए ली हैं। ये मैंने एक शर्ट ली थी इसकी, ये है जी आउटफिटर की ये शर्ट थी। बहुत मज़े का इसका मटेरियल है और बहुत ही सॉफ्ट ये शर्ट है। और ये जो है ये है ब्रेकआउट की और ये उससे भी अच्छी है क्योंकि ये इसका स्टफ़ जो है ना वो बहुत ही कंफर्टेबल है और इतना मतलब अच्छा है कि आप समर में आराम से बच्चे को पहना सकते हैं। उसके बाद एक ये शर्ट है और ये दूसरी जो शर्ट है ये ब्लैक, ये दोनों मैंने जो है फेसबुक के एक पेज से मंगवाई थी। अच्छा, इसका ये एक मुझे मसला लगा है, थोड़ा सा स्टफ़ इसका मोटा है, मतलब थिक है, बहुत ज़्यादा गर्मियों में आप बच्चों को नहीं पहना सकते। और दूसरी शर्ट जो थी वो उसकी लेंथ इतनी बड़ी थी कि वो मेरे ख्याल से नेक्स्ट ईयर ही मैं इसको पहना सकूँगी। ये एक सैंडो सी थी वेस्ट टाइप और साथ इसकी शॉर्ट्स, ये भी मैंने फ़ेसबुक के ही एक पेज से ऑर्डर की थी। इसका स्टफ़ काफ़ी मुझे अच्छा लगा और ये अभी भी परीसा जो है ना वो बहुत शौक़ से पहनती है क्योंकि स्लीवलेस है और दूसरी जो है वो इतनी गर्मी में इसी तरह के कपड़े जो हैं बच्चे पहन सकते हैं, बाकी तो बहुत मुश्किल है। उसके बाद ये देखें, ये एक फ़्रॉक है, ये भी मैंने एक फ़ेसबुक के पेज से ही मंगवाया था। स्टफ़ इसका बहुत अच्छा है, कपड़ा इसका बहुत अच्छा है। ये कोई लालारी था, उनका पेज का नेम था, उधर से मैंने मंगवाया था। पर इसका एक ये मसला है कि ये बहुत लेंथ में बड़ा है। अभी मैं सोच रही थी कि इसकी लेंथ शॉर्ट कराऊंगी तो ही मैं परीसा को पहना सकूंगी, वरना तो मुश्किल ही है। अच्छा, ये जो 5th शर्ट मैं आपको कह रही थी वो ये थी उसके साथ पैक की। अभी ये परीसा ने पहन ली थी लेकिन अब उसको ये ना पाइनएप्पल वाली पसंद आ रही थी, तो उसकी यही डिमांड थी कि अब मुझे ये चेंज कराएं और मुझे ये पहनाएं। खैर मैंने इसको ये बाद में पहना ली थी क्योंकि सारा दिन यही होता है कि एक शर्ट चेंज कराएं दूसरी पहनाएं, बस इसके कपड़े ही मैं सारा दिन इसको पहनाती रहती हूँ। खैर शॉपिंग मैंने आपको दिखा दी। उसके बाद अब डिनर टाइम हो रहा था तो मैंने कहा चलें आज कुछ स्पेशल बनाते हैं, तो मैं बिरयानी बना रही थी आज। और परीसा को मैंने थोड़ी देर के लिए टीवी ऑन करके दे दिया था क्योंकि अब गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो गई, और वैसे तो वो मेरे साथ किचन में आ जाती है लेकिन ना अब गर्मी में उसको किचन में लेके आना मैं बिल्कुल भी नहीं उसको लेके आती हूँ क्योंकि इतनी गर्मी होती है। ऊपर से वो आके किचन में फिर कहती है मुझे काम करने दें, तो मेरा काम जो है वो बहुत लंबा हो जाता है, इसीलिए मैं उसे थोड़ी देर के लिए स्क्रीन टाइम देती हूँ क्योंकि बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है कि आप बच्चे को 1 मिनट का भी स्क्रीन टाइम ना दें।
आपने अपने घर को मैनेज करना होता है, अपने काम करने होते हैं, बच्चे के काम करने होते हैं, कुकिंग करनी होती है, तो सारा दिन आप एक बच्चे को साथ ले लेके ना नहीं फिर सकते, क्योंकि अभी स्कूल गोइंग भी नहीं है, घर पे ही होती है। तो सारा दिन या तो फिर प्रॉपर आप उसके साथ बैठेंगे, उसके साथ खेलेंगे तो वो ठीक है, अदरवाइज़ तो कुछ ना कुछ आपको करना पड़ेगा। खैर बिरयानी में मेरी सबसे जो स्पेशल मसाला है ना, वो मैं शान का पुलाव बिरयानी मसाला डालती हूँ। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है बिरयानी में। नेशनल का मैं यूज़ करती थी पर नहीं, उसमें मुझे बहुत ज़्यादा मिर्चें लगती हैं, लाइक उन्होंने बहुत ज़्यादा स्पाइसी रखा होता है। साथ में थोड़ा सा ये कौरमा मसाला डाल देती हूँ, नेशनल का ही है। और इसके बाद जो है वो अपना जो हमारा होता है इमली आलू बुखारा, वो मैं लाजमी डालती हूँ, क्योंकि उससे टेस्ट जो है ना वो बहुत अच्छा आ जाता है। और बस यही है कि बिरयानी अब हमारे घर में हम लोग 3 ही लोग होते हैं, तो मैं इतनी ज़्यादा बनाती नहीं हूँ। अराउंड ½ kg मैंने चिकन लिया और इतना ही मैं जो है वो मैंने राइस बॉयल कर लिए थे। तो परीसा तो बिल्कुल भी नहीं खाती है वो बिरयानी, और सालन की तरफ तो अभी तक आ ही नहीं रही है। बस ये होता है कि मैं फिर उसको चिकन थोड़ा सा ना दे देती हूँ, ऊपर से वो कहेगी मसाला हटाएं और मुझे चिकन दें, तो इस तरह से मैं उसको चिकन दे देती हूँ। और फिर मैं स्पेशली बिरयानी में ना परीसा के लिए मैं आलू डालती हूँ, कि वो ये होता है कि कहती है मुझे आलू दें, तो मैं फिर उसको आलू डाल के दे देती हूँ कि चलें इस तरह से कुछ तो खाएगी। बाकी ये है कि योगर्ट वगैरह ही मैं उसको देती हूँ। बस यही चल रहा है। गर्मी एक तो इतनी हो गई है कि बस आप ख़ुद कुछ नहीं खा रहे हो, आप बच्चे को किस तरह से इतना फोर्स करें। तो बस मैं इसी तरह से बिरयानी में डाल देती हूँ चिकन, और साथ में थोड़ा सा जो है वो आलू डाल देती हूँ, परीसा के लिए भी डाल देती हूँ, और हमें भी पसंद है इस तरह से बिरयानी का टेस्ट। मुझे तो इससे बहुत अच्छा लगता है। ये मैं आज बहुत दिनों के बाद बिरयानी बना रही थी, तो मुझे बहुत अजीब सा भी लग रहा था कि पता नहीं बिरयानी का टेस्ट कैसा होगा, अच्छी होगी नहीं होगी, पर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छी बनी थी। लेयर्ड बिरयानी बना रही थी मैं, तो मैंने फिर इसी तरह से हाफ़ चिकन निकाल लिया था और हाफ़ मैंने बीच में छोड़ के, तो चावल मैंने बॉईल कर लिए थे अराउंड 80% जिस तरह से उनकी होती है। आज मेरे हस्बैंड की डिमांड थी कि कुछ अच्छा, डिमांड तो नहीं, बस उन्होंने कहा था कि कुछ अच्छा बनाओ, तो मैंने कहा चलें बिरयानी बनाती हूँ। तो जब मैं इमरान की ख़ास उनके लिए कुछ बनाती हूँ तो मेरी यही कोशिश होती है कि मेरा जो खाना है ना वो बहुत अच्छा बने। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा बनता भी है और उनको पसंद भी बहुत आता है। दूसरा ये कि वो इतनी ज़्यादा जो है ना वो नुक्स निकालने वाले हैं भी नहीं कि ये क्या है वो क्या, उनको हमेशा मेरा खाना बहुत अच्छा लगता है। और यही बस बहुत होता है कि आप जिनके लिए बना रहे हैं उनको पसंद आए। खैर यहाँ पे इमरान आ चुके थे, वैसे मैंने उन्हें बताया नहीं था कि मैं बिरयानी बना रही हूँ तो अचानक से वो आए तो छापा पड़ गया। फिर मैंने कहा चले जी आप देखें बिरयानी बन रही है। वैसे ये सरप्राइज़ है छोटा सा, अलबत्ता उन्होंने सारा सरप्राइज़ ख़राब कर दिया जल्दी आके। तो बस मेरी ऑलमोस्ट बिरयानी की लेयर्स जो हैं वो हो गई थी रेडी। लास्ट में मैंने बस इसमें जो था वो थोड़ा सा ना मसाला स्प्रिंकल कर लिया था और मैंने इसमें फूड कलर ऐड कर लिया था, क्योंकि मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि इसमें मसाला कम है, स्पाइस थोड़ा मुझे कम लग रहा था। तो बस मैंने थोड़ा सा हल्का सा ऊपर कर दिया कि बहुत ज़्यादा भी ना हो। और मैंने इसको ना थोड़ी देर के लिए दम के लिए रख लिया था और इसके बाद मैंने इसको मिक्स कर लिया था और मेरी एक डिलीशियस बिरयानी जो है वो रेडी हो गई थी। और बहुत मुझे तो काफ़ी टाइम के बाद ना अपनी बिरयानी बहुत अच्छी लगी थी। और बस यही था आज का हमारा दिन। इसी तरह से हमारा दिन गुजर जाता है परीसा के साथ में, तो सारा दिन मुझे नहीं पता चलता मेरा दिन पूरा किस तरह से गुजरता है, क्योंकि मैं उसको बहुत ज़्यादा मेरी कोशिश होती है कि मैं टाइम दूँ और इधर उधर मैं तो फजूल कामों में अपना टाइम ना वेस्ट करूँ और मैं सारा टाइम परीसा को दूँ। तो ये मेरी यम्मी सी बिरयानी रेडी थी। बस उसके बाद ये हुआ कि परीसा के कज़न्स आ गए, थोड़ी देर उन्होंने परीसा के साथ टाइम स्पेंड किया और परीसा बहुत खुश होती है। बस इसी के साथ आई होप सो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। अली मेरे साथ भी थी ना कुकीज़ बना रहे हो? हाँ, ऐसे थी। वाओ।